जितेंद्र और आप देख रहे हैं जकीसिक्री ब्लॉग्स। आज हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। ये दिल्ली से ले राइड का हमारा आज तीसरा दिन है और यहाँ तक पहुंचने में हमें 2 दिन लगे हैं। ये पूरा रास्ता काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ था। हमने अभी तक टोटल 800 किलोमीटर तय किया है। इसमें 650 किलोमीटर दिल्ली टू जम्मू था और 350 किलोमीटर हम आगे आए हैं। रास्ता काफ़ी कई जगह स्मूथ मिला तो कहीं जगह रोड काफ़ी टूटी हुई थी, कहीं लैंड स्लाइडिंग थी। लेकिन ये व्यूज़ जो आप देख रहे हैं इसके बाद में अब हम एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये शिकारात हैं, इसमें लोग बैठ के हाउस बोट तक या इसमें डल झील की जो सैर होती है वो इन्हीं में की जाती है। और मेरे जो जस्ट पीछे आप देख रहे हैं वो है हाउस बोट, इनमें स्टे है। और इस टाइम की ऑफ सीजन सा है और टूरिस्ट काफ़ी कम है तो ये काफ़ी सस्ते रेट में अवेलेबल है। लेकिन हम होटल्स में रुके हैं क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लगेज था और बाइकें थी तो उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमें होटल में रुकना ज़्यादा बेटर समझा। और अब हम जा रहे हैं शिकारा राइड विद जेबी भाई और ये हमारे शिकारा रेडी हैं, तो चलिए। अब श्रीनगर घूमने के बाद हम चलेंगे कारगिल की ओर। पहले हम जाएंगे सोनमार्ग और फिर वहां से द्रास होते हुए कारगिल पहुंचेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये हमारे दोस्त रेडी हैं बाइकों के साथ में। यो मैन। गुलमर्ग सोनमर्ग दिल्ली से। इसी रास्ते पे। थैंक यू। नज़ारा है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि हम जब से श्रीनगर से निकले हैं तो नज़ारे जो हैं काफ़ी बढ़िया हो गए हैं, लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए हैं। एक्चुअली हम श्रीनगर से काफ़ी लेट निकले और उसके बाद में हमारी एक बाइक में बैटरी का इशू हो गया था, जिसके लिए हमने नई बैटरी परचेज़ करी है। और अभी भी सोनमर्ग जो है 40 किलोमीटर दूर है, तो हम बिना किसी स्टे के हमें रेगुलर कंटिन्यूस बाइक चलानी पड़ेगी ताकि हम टाइम से पहुँच सकें। तो चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं जोजिला पास, जो हमारी लेह लद्दाख राइड का पहला पास होने वाला है। और इसकी जो चढ़ाई है वो काफ़ी स्टीप और ये 10 डेंजरस रोडों में से आता है इंडिया की। तो ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये अभी हाल ही में लगाई गई हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो पहले होके आए उन्होंने बताया कि जोजिला पास पे जो है ना काफ़ी जो मिट्टी है वो काफ़ी सरकती है, चिकनी है और उसके ऊपर बाइक्स और हैवी जो व्हीकल्स होते हैं वो काफ़ी पीछे सरकते हैं, तो मतलब चढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बार जो है इस साल में ये जो टाइल्स वाली रोड बना दी गई है ताकि जो हैवी व्हीकल्स हैं या कोई भी बाइक्स हैं जो उनको चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इन टाइल्स की वजह से काफ़ी बढ़ गया है, जो काफ़ी बेटर है। वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस। तो चलिए आगे चलते हैं।
अभी हम पहुंच गए हैं जोजिला पास। श्रीनगर से जब हम निकले तो हमारी एक बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, उसको हमने फिक्स करवा लिया है। एक्चुअली उसकी क्या है, बैटरी खराब हो गई थी तो हमने उसके लिए नई बैटरी ली है। और अब हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास। ये जो पीछे आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, सॉरी, ये जो साइन बोर्ड देख रहे हैं येलो वाला, ये अभी न्यूली पेंट है इसलिए इस पर मेंशन नहीं है दैट इट इज जोजिला पास, लेकिन ये यही जोजिला पास है, इस पे लिखा जाना बाकी है। अभी हम यहाँ से आगे निकलेंगे। अभी हम रुके हैं थोड़ा सा मैगी शैगी खाने के लिए। अरे बढ़िया आ रही है, एंजॉय। हम अभी हैं जोजिला पास पे और अब हम यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ। अभी डिसाइड नहीं हुआ है। प्लानिंग ये है कि हम आज द्रास स्टे करें और कल जल्दी मॉर्निंग में आगे निकले, क्योंकि बीच में वॉर मेमोरियल और एक दो चीजें घूमने लगे हैं जो अगर कारगिल पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें रह जाएंगी। तो इट्स बेटर कि हम आज यहीं रुके। ये देखो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। ऊपर आप देख रहे हैं वहाँ पे बर्फ गिरी हुई है, ठंड काफी बढ़ चुकी है। द्रास जो है वो वर्ल्ड का सेकंड जो कोल्डेस्ट हैबिटेट है वो द्रास है, जो यहाँ से अभी 30 किलोमीटर दूर है। बट उसका जो ठंड की जो फीलिंग है वो हम यहीं से ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे जाके कितना और ठंडा होता है। तो चलिए मिलते हैं आगे।